हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज के वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है और आज मैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताना चाहती हूँ, एक ऐसे पर्सन के बारे में जो फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आएगा। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है। हाय, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और जब से मुझे ये पता चला है कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तब से तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ? क्या मुझे कोई गाइडेंस आई? क्या मैंने कोई सपना देखा? क्या भगवान के द्वारा मुझे कोई संकेत मिला? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो क्या है कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं YouTube पे कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी और सर्च करते करते मेरी नज़र एक वीडियो पे गई जहाँ पे ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बताया गया था और मैं वो वीडियो देखने लगी। वो वीडियो देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ है वो मेरा ट्विन फ्लेम है। और फिर मैं और ऐसी वीडियोस देखने लग गई। हर वीडियो में 5-10 साइन बताए जाते थे जिससे आप ये जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। मैंने वो साइन अपने आप से मैच किए। सच में मुझे 111 दिख रहा था, मुझे बार बार ट्विन फ्लेम के वीडियोस दिख रहे थे और उन वीडियो में आने वाले साइन कि आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ मुझसे मैच करता था और मैंने इस बात पे यकीन कर लिया कि मैं भी एक ट्विन फ्लेम हूँ। और सच जानिए कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक आत्मा के 2 हिस्से, इसने मुझे एक सेंस ऑफ पावर दी, एक ऐसी पावर कि जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ है वो मेरा। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था उसके साथ मेरे रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर क्या है कि मैं लेट गो नहीं कर पाती। उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को तार तार कर दिया, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। लेकिन कहीं ना कहीं इन बदतमीजियों की मुझे आदत पड़ चुकी थी। मैं अपने लिए कभी खड़ा होना ही नहीं चाहती थी और जब कोई मुझे बुरी तरह से ट्रीट करता था तो यकीन मानिए अंदर से किसी कोने में मुझे बुरा तो ज़रूर लगता था, लेकिन वो मेरी को डिपेंडेंसी मुझे उस पर्सन की तरफ और ज़्यादा आकर्षित करती थी और मैं उसके ऊपर ऐसे डिपेंडेंट हो गई जैसे मैं उसके बिना तो सांस ही नहीं ले सकती हूँ। और जब उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कोशिश की कि कैसे मैं इन सारी चीज़ों को चेंज करूं और कैसे उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेके आऊं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान तो कब का मर चुका है और मेरी कोई सेल्फ वर्थ बची ही नहीं है। मैं अपने आप को कहीं भी उसके सामने नहीं देखती हूँ। वो मेरे लिए किसी भगवान की तरह है। जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ या उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस वही है पूरी दुनिया में इकलौता भगवान। और वो इतना महान लगता है, मुझे इतना महान लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि उसको पाना ही केवल मेरे जीवन का मकसद है, उसके अलावा तो और कुछ मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरा आत्मसम्मान तो कब का कुचला जा चुका है। सेल्फ वर्थ मेरे अंदर कभी था ही नहीं। तो अब मुझे जो को डिपेंडेंसी और जो अटैचमेंट की आदत हो गई है, मैं उसे अब प्यार समझती हूँ। अब मुझे उस तरह से ट्रीट किए जाने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए और इन सब में मेरी राह दिखाई इस तरह के ट्विन फ्लेम वाले वीडियोस ने। इन्होंने ये बताया कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे तो आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब आपके ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो जाना। ये मैटर नहीं करता कि मेरे उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, मेरी इंसल्ट की, मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया, 1% भी प्यार उसकी तरफ से मुझे कभी नज़र नहीं आया।
और तो और उसने किसी और से शादी तक कर ली, वो किसी और रिलेशनशिप में भी है, लेकिन नहीं, मैं उससे तो मूव ऑन करना ही नहीं चाहती। और मुझे ये आइडिया काफ़ी पसंद आया कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में आती हूँ तो मेरा उससे यूनियन हो जाएगा, मतलब शादी हो जाएगी और वापस से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत सारे वीडियोस को देख के मुझे इस बात का यकीन हो चला कि यूनियन का मतलब होता है शादी का हो जाना। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उसका मुझे छोड़ के जाना उसकी बहुत बड़ी गलती है और उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब उसको वो सज़ा मिलेगी मुझे छोड़ के जाने की। पर मैं रोज़ देखती हूँ कि वो खुश है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं। तो यकीन मानिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती मुझे अब खुद नहीं पता। मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं दिन रात उसे कोसती हूँ। उसने ब्रेकअप क्यों किया इस बात पे उसे मैंने हज़ारों दफ़ा सुनाया होगा अपने मन ही मन मैंने उसे बहुत कर्स भी किया है और मैंने दूसरों के सामने भी उसकी इज्जत को तार तार किया है। मैं उसके बारे में हमेशा बुरा बोलती हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मेरे साथ ब्रेकअप करके बहुत बुरा किया है मेरे साथ। पर मुझे तब भी वो वापस चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो मेरी ज़िद बन चुका है और अब मुझे रास्ता मिल गया है। मैंने ये वीडियोस देखा और अब मुझे पता है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में इनर वर्क करने के बाद मेरा यूनियन यानी कि मेरी शादी हो जाएगी और वो माफ़ी मांगता हुआ, नाक रगड़ता हुआ मेरे पास आएगा और मेरा ईगो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अब मैं इस इनर वर्क की फील्ड में आगे बढ़ती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को हील करना होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ये देख के घबराहट होती है। मैं अपने अंदर के जो सारे इश्यूज़ हैं उनको अनलॉक नहीं करना चाहती हूँ। मुझे डर लगता है उन सबको फेस करने में। कहीं ना कहीं मुझे लगता तो है कि ये सब करना होगा, पर यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इनलाइटेंड हो जाऊं। मैं तो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ इसलिए ही आई थी कि मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, जिसे मैं अपना ट्विन फ्लेम मानती हूँ, समझती हूँ, उसके साथ मेरा यूनियन यानी कि शादी हो जाए, मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़े। अब पता नहीं ये इतने सारी झंझट कहाँ से आ गए, ये इनर चाइल्ड हीलिंग करना, एंसेस्टर हीलिंग करना, ये करना वो करना। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिर मैं ना इसका क्विक फिक्स ढूंढती हूँ कि कहीं से मुझे 1-2 मेडिटेशन मिल जाए जिसको मैं 10-15 दिन या 21 दिन करके इस चीज़ को फटाफट हील कर लूँ। लेकिन जब मैं इस चीज़ में और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हीलिंग तो एक जर्नी है और तब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर। तब मैं ऐसे वीडियोस देखना पसंद करती हूँ जिसमें वो लोग दावा करते हैं कि आप एक मेडिटेशन कर लो, आपका यूनियन हो जाएगा, आप ये कर दो, आपका यूनियन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अंदर से मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो जो मेरी यूनियन, मेरी शादी के प्रति जो वो इच्छा है, जो मेरा ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है, उस पर्सन को मुझे पाना है, उसकी वजह से मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ। और मैं रोज़ रीडिंग देखना भी पसंद करती हूँ। मैं कोई कनेक्शन फील नहीं करती उस पर्सन के साथ। हालांकि लोग बोलते हैं, बहुत सारे चैनल्स ये बताते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ में आपका साइकिक कनेक्शन होता है, पर वो कनेक्शन मुझे कभी महसूस ही नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे वो कनेक्शन महसूस होता है। मैं दिन भर उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचती हूँ, उसको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा स्टॉक करती हूँ कि कई बार मुझे सपनों में वो दिखाई देता है और तब मैं ये सोच के बहुत खुश होती हूँ कि मेरा उससे कोई ना कोई साइकिक कनेक्शन है, क्योंकि वो मुझे सपनों में नज़र आया। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को मैसेजेस कैसे मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि
ये सच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 24/7 उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। कनेक्शन मुझे अंदर से फील नहीं होता। कभी कभी तो अब मुझे लगता है कि शायद मैं प्यार तो नहीं करती, लेकिन अब ट्विन फ्लेम होना मेरी एक मजबूरी बन चुका है। अब वो आइडेंटिटी मैंने इतनी ज़्यादा ओढ़ ली है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ तो मैं आगे क्या करूँगी। और तब मैं देखती हूँ रीडिंग कि आज मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, आज वो थर्ड पार्टी को क्या बोलने वाला है, वो कब आ रहा है, वो कब नहीं आ रहा है। हर एक पोर्टल पे उसकी एनर्जी चेक करती हूँ। अगर उसकी फ़ोटो कहीं से कुछ मिल गई तो मैं साइकिक्स के पास जा कर के उसकी रीडिंग करवाती हूँ, तब भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे नहीं समझ में आता कि वो आएगा नहीं आएगा। और अगर कभी किसी ने ये बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, या किसी ने ये बोल दिया कि वो पर्सन नहीं आएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि वो पर्सन झूठा है जो इस तरह मुझे बोल रहा है, वो मेरा भला बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं फिर से इन रीडिंग्स की तरफ मुड़ जाती हूँ जो मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि वो व्यक्ति आने वाला है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं बस इसी बात से खुश हो जाती हूँ कि वो आने वाला है। हाँ, मुझे पता है कि पिछले 3 सालों से मैं ऐसी रीडिंग रोज देख रही हूँ जिसमें ये बोला जाता है कि वो 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, अब कांटेक्ट करेगा, तब कांटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी मैं इस जाल से निकल नहीं पा रही। अगर मैं कभी निकलने की कोशिश भी करती हूँ, कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने आ भी जाती है जिसमें ट्रूली इस जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है, तो मेरा जो दिमाग है वो विद्रोह करने लगता है। मेरा दिमाग कहता है कि फटाफट इस चैनल से दूरी बना लो, क्योंकि ये सच का जो आईना है ना, वो मुझे बहुत घबराहट देता है। मैंने आपसे कहा ना, इस ट्विन फ्लेम की आइडेंटिटी को मैंने इतने गहरे तरीके से ओढ़ रखा है कि अब इससे बाहर निकलना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसे मैं उस पर्सन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ कि मुझे कई बार ये महसूस होता है कि वो मुझे अब पसंद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि उसके दिल के किसी कोने में मेरे लिए प्यार है। हालांकि उसने कभी इस तरह का कोई इंडिकेशन हमारे ब्रेकअप के बाद नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, पर मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती और मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कब उसको मुझसे ब्रेकअप करने की सज़ा मिलती है। सच बताऊँ तो अब मैं ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि कब उसे सज़ा मिलती है, कब वो नाक रगड़ के मेरे पास आए और कब मैं अपना ईगो सेटिस्फाई करूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट करते रहने से मुझे क्या मिल रहा है। तो सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिल रहा है, पर मेरे पास शायद और कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं अपने आप को ट्विन फ्लेम आइडेंटिटी से अलग नहीं कर सकती। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो जो इस तरह के चैनल हैं जो रोज़ वीडियोस डालते हैं इस तरह के कि आपका डीएम आ रहा है, ये कर लो आपका डीएम आ जाएगा, इस पोर्टल पे मेडिटेशन कर लो अभी यूनियन हो जाएगा, इस तरह की जो वीडियोस हैं ये मेरे मनोबल को गिरा देती हैं। ये मुझे वो एक अंधेरे में किरण की तरह नज़र आती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के पास गई हूँ, कई बार मैं ठगी भी गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अक्ल नहीं आती। मुझे लगता है शायद कोई क्विक फिक्स मिल जाए, शायद कोई ऐसा जादू का नुस्खा मेरे हाथ लग जाए। इसी चक्कर में मैंने अभी बहुत सारे पैसे अपने बिगाड़े हैं, बहुत सारे फेक रीडिंग्स मैं ले चुकी हूँ। फिर भी मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि वो पर्सन आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होने लगी है। मैं अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे रही। वैसे सच मानिए मैंने अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मुझे तो अपनी लाइफ में बस कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट बन के रह सकूं,
और अब जब कोई नहीं है तो मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कभी से नहीं था, सेल्फ वर्थ कभी से नहीं था, आत्मसम्मान की मेरी पहले से ही धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अब तो मुझे कोई सहारा चाहिए। मैं बिल्कुल बेल की तरह हूँ जिसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि वो सहारा सही है या गलत। मैं इतनी कमज़ोर हूँ उस बेल की तरह कि मुझे सहारा तो चाहिए ही, वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे डर लगता है अपने प्रॉब्लम्स को खुद फेस करने में। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जब मैं अपना सेल्फ वर्थ इशू एड्रेस करूँगी तो क्या होगा। मुझे डर लगता है अपने आप का सच जानने में। सच बताऊँ तो मुझे यही नहीं पता कि मैं खुद कौन हूँ। इसीलिए जब मुझे ट्विन फ्लेम नाम की एक आइडेंटिटी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी इम्पोर्टेंस है। मुझे वैलिडेशन फील हुई जो आज तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। वैलिडेशन के लिए मैं तरसती रही हूँ, वही वैलिडेशन जो मुझे उस पर्सन ने दी थी, उस वैलिडेशन के पीछे मैं मरती हूँ। मैं हमेशा वैलिडेशन चाहती हूँ। अब इस ट्विन फ्लेम नाम से मुझे जो वैलिडेशन मिला है उसको भी अब कोई अगर छीन लेना चाहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मेरी लाइफ स्टक है। मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, पर मुझे अपने ऊपर फोकस नहीं करना। ना मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में हूँ, ना मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, ना मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई जादू हो जाएगा और मैजिकली मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे सिंड्रेला को बचाने के लिए एक राजकुमार आ जाता है, ठीक उसी तरह से। क्योंकि मैंने ऐसी ही कहानियाँ सुनी हैं तो मेरा विश्वास भी इसी पे है। मुझे लगता है कोई सेवियर आएगा, वो ही पर्सन आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी बदल सकूं। सच बताऊं तो मैं अपने अंदर के अंधेरे से डरती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे इन सब चीज़ों को कैसे फेस करना चाहिए। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन जो वीडियोस डीपली इन चीज़ों पे बात करती है वो सुन के मैं डर जाती हूँ। मैं उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती। फिर मैं उन वीडियोस का रुख करती हूँ जो बहुत क्विक फिक्स बताते हैं, जैसे एक मेडिटेशन, थोड़ा सा कुछ कर लो, आपकी प्रॉब्लम 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा करने के बाद कभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आज भी मैं कोडिपेंडेंट हूँ, मुझे सेल्फ वर्थ इशू है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीज़ों के पीछे भागती रहती हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं इस जर्नी में इसीलिए आई कि मुझे ये लगा था कि वो पर्सन वापस आ जाएगा और ये इनर वर्क करने के बाद वो यूनियन में हम आ जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे चैनल्स ने मुझे बताया था। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इंतज़ार करती जा रही हूँ लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा। सिर्फ दिन पे दिन, महीने पे महीने और साल पे साल बीतते जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ दूसरे लोगों को ग्रो करते हुए, दूसरे लोगों को खुश, और मैं अभी तक अपने तकलीफ में घुट के जी रही हूँ। मैं डिप्रेस हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं उस दुख से बाहर निकलना नहीं चाहती क्योंकि उसको मैंने अपनी आदत बना ली है और इस आदत को मैंने नाम दे दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैं उस पर्सन की सारी बदतमीजियों को भी सहने को तैयार हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम के नाम पे मुझे सब कुछ जायज़ लगता है। अगर उस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है तो भी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि वीडियोस के द्वारा मुझे ये पता चला कि वो आपकी ही सोल है, तो अपनी सोल के साथ में ऐसे अफेयर चलाने में क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी मैं इस बात को झटक के उसको डिपेंडेंसी वाले रिश्ते में जाना ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ। कई बार मुझे चीटेड फील होता है, मुझे महसूस होता है कि मुझे छला जा रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंचाई गई है वो फेक है। मुझे कई बार इस बात का भी एहसास होता है कि शायद मैं एक ट्विन फ्लेम नहीं हूँ,
लेकिन वो जो डर है इस आइडेंटिटी को खो देने का, वो डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है। वो जो स्पेशल मुझे फील हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, वो स्पेशल टाइटल अगर कोई मुझसे छीन ले, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इस चीज़ को झेल नहीं पा रही हूँ और मैं इस सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि जिस पर्सन को मैं अपना ट्विन फ्लेम मानती हूँ वो मेरी लाइफ से चला गया है और वो कभी वापस नहीं आने वाला। मैं सच से मुंह मोड़ के जीना चाहती हूँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ सब कुछ ख़राब हो रही है, पर फिर भी मैं इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आना चाहती। हो सकता है शायद 5 साल 10 साल बाद जब मैं इंतज़ार करते करते थक जाऊं और जब मैं डेली रीडिंग्स के वीडियो देखते देखते थक जाऊं और जब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना बचे कि मैं चैनल सॉन्ग देख देख के खुश रह पाऊं, तब मैं आगे मूव ऑन करने के बारे में सोचूं। लेकिन तब तक ये जो मकर जाल है इसने मुझे इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि मैं चाहूं भी तो इससे निकल नहीं पा रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल असेंशन की भी चाहत ज़्यादा रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि बिना उस पर्सन के मैं आगे क्या करूँगी। अभी मेरे इश्यूज़ ही हील नहीं है, मैं हील नहीं हूँ। फिर भी मैं जो है वो अपनी यूनियन की इच्छा रखती हूँ उस पर्सन से जिसको मैं अपना ट्विन फ्लेम समझती हूँ। सच मानिए तो अब तक शायद मुझे पता चल चुका है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा नहीं हूँ और मैं एक ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, और शायद ये जो मैं महसूस करती हूँ वो प्यार भी नहीं है, ये सिर्फ एक अटैचमेंट और को डिपेंडेंस। पर कई बार मेरा ईगो इस बात के लिए साफ मना कर देता है कि वो पर्सन ना आए, मैं उसे छोड़ के मूव ऑन कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं माफ़ी डिज़र्व करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन रोए, गिड़गिड़ाए मेरे सामने, मैं वो चीज़ चाहती हूँ। और अब मुझे पता है कि शायद ये प्यार नहीं है, मैं बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत लाचार हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ। और रास्ता दिखाने के नाम पे बहुत सारे ऐसे चैनल, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे सामने डेली बेसिस पे पॉपअप होते रहते हैं जो बहुत सारे फेक क्लेम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे फेक गुरु के चंगुल में भी मैं कई बार फंस चुकी हूँ। मैं मन से बिल्कुल थक चुकी हूँ और इस मकर जाल में फंस चुकी हूँ। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को हेल्दी रखें मेंटली और फिजिकली, और किसी भी बेवकूफ़ी का हिस्सा ना बने। चलती हूँ मैं, शायद ये बात कभी मेरे समझ में भी आएगी। धन्यवाद, बाय। हे गाइस, कैसी लगी आपको कन्फेशन ऑफ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।